क्या आप जानते हैं कि पानी की बोतल नीचे से फ्लैट और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स नीचे से ऐसी क्यों होती हैं? और क्या आपको पता है कि नोटबुक पर ये लाइंस क्यों होती हैं और बुक्स में इतनी जगह क्यों छोड़ी जाती है? और क्या आपने कभी सोचा है कि बियर की बोतल हमेशा हरे या भूरे रंग की क्यों होती है? जानेंगे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। कॉपी के साइड पर जो लाइन खिंची आपको नजर आती है, जिसका यूज कुछ लोग सीरियल नंबर लिखने या रफ वर्क करने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस लाइन का मकसद सीरियल नंबर लिखने या रफ वर्क करना हरगिज नहीं होता। इस जगह को कॉपी में खाली रहने के लिए बनाया जाता है। वो इसलिए अगर कोई चूहा आपकी कॉपी को बाहर से काट भी ले तो इसमें लिखा हुआ सब सेफ रहे। इसी तरह बुक्स में भी थोड़ा सा मार्जिन देकर लिखा जाता है ताकि चूहा अगर बुक को बाहर से काट ले तो इसमें लिखी हुई इंफॉर्मेशन जाया ना हो। दोस्तों, बुक में यह मार्जिन छोड़ना तब से शुरू हुआ जब पुराने जमानों में बड़ी बड़ी किताबों को चूहे कुतर जाते थे, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता था और किताबों में मौजूद सारी इंफॉर्मेशन खराब हो जाती थी। तब से यह गैप छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 9। पेन के ढक्कन के ऊपर एक छोटा सा सुराख होता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? जब पेन नए नए बनना शुरू हुए तो पेन के ढक्कन के ऊपर सुराख नहीं छोड़ा जाता था, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों की मौत हुई। इसकी वजह यह है कि जब छोटे बच्चे पेन से खेलते हैं तो अक्सर पेन का ढक्कन निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको सांस नहीं आता और उन बच्चों की मौत हो जाती है। इसीलिए बाद में सब कंपनीज ने पेन के ढक्कन में सुराख छोड़ना शुरू कर दिए। फैक्ट नंबर 8। जीन्स की पैंट में आपने छोटी पॉकेट तो देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है ये पैंट की जेब में छोटी पॉकेट क्यों लगाई जाती है? ज्यादातर लोग इस पॉकेट में करेंसी यानी सिक्के रखना पसंद करते हैं, लेकिन ये इस मकसद के लिए नहीं होती। इस पॉकेट को 1879 में लिव्स नाम की कंपनी ने सबसे पहले अपनी पैंट की जेब में लगाना शुरू किया था और पैंट में उसको इसलिए लगाया जाता था क्योंकि उस वक्त के लोग हाथों में चेन की घड़ी रखना ज्यादा पसंद करते थे, जिससे उस वॉच को रखने के लिए लिव्स कंपनी ने एक स्पेशल जेब बनाया और यह छोटी जेब उस वक्त लोगों को बहुत पसंद भी आई थी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने अपने किचन के बर्तनों के हैंडल पर सुराख तो जरूर देखा होगा। तो आपको पता है कि इस चीज का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाता है? ज्यादातर लोग इस होल को बर्तन लटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सुराख बर्तन में लटकाने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि इसलिए दिया जाता है कि खाना पकाते वक्त आपके हाथ में जो चमचा हो वो आप इसमें इजीली होल्ड कर सकें और इस तरह वो चमचा गंदा भी नहीं होगा। फैक्ट नंबर 6। आप में से बहुत से लोगों ने बियर की बोतल तो जरूर देखी होगी, हकीकत में ना सही फिल्मों और ड्रामों में तो जरूर देखी होगी, और शायद चंद लोगों ने ये नोट भी किया हो कि बियर की बोतल हमेशा हरे या भूरे रंग में आती है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि जब बियर को सिंपल ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल में भरा जाता तो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेजेस की वजह से बियर का टेस्ट और फ्लेवर दोनों खराब हो जाते, जिसकी वजह से इस चीज का हल ये निकाला गया, इस बोतल का रंग हरा और भूरा कर दिया गया। फैक्ट नंबर 5। सर्दियों में हमारे पूरे जिस्म में ठंड महसूस होती है, मगर कभी भी हमारी आंखों को ठंड नहीं लगती, क्योंकि कुदरती तौर पर हमारी आंखों में टेम्परेचर रिसेप्टर सेल्स नहीं पाए जाते और आंखों के अलावा पूरे जिस्म में टेम्परेचर रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम ठंडा गर्म महसूस करते हैं। और अगर ये सेल हमारी बॉडी में ना हो तो हम कभी भी ठंडा गर्म महसूस ना कर पाते, यहाँ तक हम जलते हुए चूल्हे पर ही क्यों ना बैठ जाए। और अगर ये सेल हमारी आंखों में हो तो हम कभी भी दर्द की वजह से आंखें ना खोल पाते और इसकी वजह से हम अंधे भी हो सकते थे। फैक्ट नंबर 4। अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां आपके सिम कार्ड का नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो वहां इमरजेंसी कॉल कैसे लग जाती है? तो ये कुछ इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जैज़ की सिम है और जहां आप मौजूद हैं वहां जैज़ के सिग्नल नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन वहां टेलीनॉर के सिग्नल्स आ रहे हैं, तो इमरजेंसी कॉल करने की सूरत में आपकी कॉल पहले टेलीनॉर ऑपरेटर के पास जाएगी, फिर टेलीनॉर ऑपरेटर से जैज़ के ऑपरेटर को वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। यही वजह है कि सिग्नल ना होने के बावजूद भी इमरजेंसी कॉल लग जाती है। फैक्ट नंबर 3। आपने कभी नोट किया है कि हमारे हाथों के नाखून हमारे पैरों के नाखूनों से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं? हाथों के नाखून हफ्ते बाद बढ़ जाते हैं, जबकि पाँव के नाखून महीने बाद भी नहीं बढ़ते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैर दिल से दूर होते हैं, जिसमें उनमें ब्लड फ्लो भी कम होता है और पाँव के नाखूनों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे आखिर में मिलता है। इसके मुकाबले में हाथों के नाखूनों को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हैंड नेल्स जल्दी ग्रो करते हैं। इसकी एक और वजह यह भी है कि हम पैरों की निस्बत हाथों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो चीज ज्यादा इस्तेमाल होती है वो जल्दी रिप्लेस भी होती है। फैक्ट नंबर 2। टूथपेस्ट पर आपने ये निशान तो जरूर देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं इस निशान को आखिर क्यों दिया जाता है? ये निशान इसलिए नहीं होता कि जिस कलर का निशान है उस कलर का टूथपेस्ट निकलेगा, बल्कि इस निशान के मदद से मशीन के जरिए ये डिटेक्ट किया जाता है कि ये इस ट्यूब का लास्ट पॉइंट है और इससे ज्यादा ट्यूब में पेस्ट नहीं भरना। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने कभी नोट किया है कि पानी की बोतल नीचे से फ्लैट और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल नीचे से फ्लैट नहीं होती?
ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये बस बोतल के डिजाइन के तौर पर रखा जाता है और कुछ नहीं, बट ऐसा नहीं है। इसकी एक खास वजह है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नॉर्मल पानी तो पानी होता है, उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं की जाती। यही वजह है कि पानी की बोतल नीचे से फ्लैट होती है, बट कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल का निचला हिस्सा 5 पॉइंटेड में डिवाइड होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोक के अंदर काफी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। जब कोक को बोतल के अंदर डाला जाता है तो उसकी गैस एक्सपेंड होने लगती है, जिसे अंदर से बोतल का प्रेशर बढ़ जाता है और बोतल का निचला हिस्सा 5 पॉइंटेड होने की वजह से और भी मजबूत हो जाता है। और अगर हम पानी की बोतल में कोक को डालें तो प्रेशर की वजह से बोतल खराब हो जाएगी। तो यही वजह है कि कोक की बोतल की शेप ऐसी बनाई जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।